जितने भी मीडिया बंधु हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने यहां पे आया और कवरेज किया। जो ये सभा स्थल है, ये जो सभा स्थल है पकना हाई स्कूल, यहाँ पे जो सभा का जो आयोजन है, ये सभा आयोजन अपने आप में मिसाल कायम होगा। जितनी भी सभाएं अभी तक हुई हैं उन सारे सभाओं का ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। और इसके लिए यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं प्रॉपर तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं। सबको वर्कआउट करने के लिए वर्क दिया गया है, एलोकेट किया गया है और बहुत ही शानदार सभा होने वाला है। और ये जो स्थान है पकना हाई स्कूल, ये सभा करने का मेन मोटिव ये भी है कि यहाँ की जो 3 बड़ी समस्याएं हैं, जो इससे पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं, सरकारें रही हैं, यहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी यहाँ पे आए हैं और वादा करके गए हैं। कुछ बड़े बड़े जो वादे किए हैं और जो वादे नहीं, यहाँ की स्थानीय समस्या है और पब्लिक की डिमांड भी है और एक बहुत बड़ा संख्या उससे डायरेक्टली प्रभावित है। पहला समस्या ये है कि जब आप लोग बेतिया से आए होंगे तो देखा होगा आपने रोड का कंडीशन, जो रोड की जो हालात है बिल्कुल जर्जर है। कहीं कहीं पे 1 फीट 1.5 फीट यहाँ पे गड्ढे हैं। जो दूसरी समस्या है पुल की समस्या है। पिछला जब 2020 विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें ये वादा किया गया था कि यहाँ पे पुल बनेगा और जनता को ठगने के लिए, वोट लेने के लिए कुछ मार्किंग प्रक्रिया भी हुआ था। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ वो मार्किंग प्रक्रिया, जो मेजरमेंट है, वो सब धरा का धरा रह गया। जो तीसरा मुद्दा है यहाँ का, जो सबसे बड़ा विकराल रूपी समस्या है, ये हमने भी देखा है ग्राउंड में घूम के और यहाँ के जनता के द्वारा ही बताया गया है। जो उत्तरी पटजिरवा, दक्षिणी पटजिरवा, पकनाहा डुमरिया, लौकरिया, फुलियाखाड़, शिवराजपुर, जब आप नदी के किनारे किनारे जाएंगे तो ये जो 7-8 पंचायत हैं ये डायरेक्टली बाढ़ के चपेट में आते हैं, बांध के कटाव के चपेट में आते हैं। यहाँ की जो जनता है 4 महीने सो नहीं पाती है। यहाँ की जनता को जो सबसे बड़ी डिमांड है वो जनता यही बोलती है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस कटाव की समस्या से निजात चाहिए, हमें बाढ़ की समस्या से निजात चाहिए। इस पे सरकार के द्वारा कभी कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया गया है। जब भी बांध का कटाव होता है, पानी घुसता है, लोगों का जान माल खतरा में होता है, तो सरकार के द्वारा टेम्पोररी इलाज किया जाता है। और जनता के माध्यम से एक चीज़ जो है बड़ा निकल के आया है। जनता का कहना ये है कि जब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि को वो इस समस्या के बारे में बताते हैं तो जो जनप्रतिनिधि है वो ये बोलते हैं कि अभी बीमारी हुआ नहीं है तो इलाज कैसे हो। कहने का मतलब ये है कि जब बांध टूटेगा, बांध का कटाव होगा, तभी इलाज होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया बंधु के माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा सरकार से कि उस टाइम पे बांध के कटाव के बाद, टूटने के बाद, उस टाइम का सोल्यूशन, उस टाइम का जो दवाई है उसकी ज़रूरतें क्यों है, उससे पहले परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं किया गया है, इसका परमानेंट इलाज क्यों नहीं ढूंढा गया है। मेरा नाम चित्रंजन कुमार पटेल हुआ। मैं चित्रंजन फौजी लिखता हूं और मेरा घर नौतन प्रखंड में समसरिया पंचायत में हुआ और मैं नौतन बैरिया विधानसभा से दावेदार प्रत्याशी हूं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं जनसुराज परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इतने धूप में आकर के बैरिया के इस सभा में आकर यहां से लाइव सेशन आप लोग चलाने का काम कर रहे हैं, यहां की तैयारियों का जायजा ले रहा है। इसके लिए आप लोगों को पुनः धन्यवाद है। और मैं बताना चाहता हूं कि बैग छाप जो है यह बिहार में गरीबी से निकलने का एक रास्ता है। ये पहला संकेत है बिहार वासियों के लिए कि बैग, जिन नेताओं ने बिहार के बच्चों के पीठ से बैग हटाकर बोरा लादने का काम किए थे, उसे पुनः बस्ता थमाने का काम जो है जनसुराज द्वारा किया जाएगा। और उसका पहला धन्यवाद हम लोग चुनाव आयोग को भी देते हैं कि उन्होंने जनसुराज को बैग छाप दे करके या पुनः जो जनसुराज का मिशन था कि बिहार में बेहतर शिक्षा हो, बिहार की पलायन रोकी जाए, उसको लेकर के चुनाव आयोग द्वारा पुनः जो है उपचुनाव में जो चुनाव चिन्ह बैग छाप था वह बैग छाप मिला है। इसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं और पूरे बिहार के लोग जो है काफ़ी तेज़ी से जनसुराज को अपना रहे हैं। और आने वाले जो चुनाव है नवंबर में, आप जो लड़ाई की बात कर रहे हैं, जनसुराज के सामने किसी पार्टी की, किसी नेताओं की कोई बहाना नहीं चलने वाली है। इस बार की बिहार की जनमत जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार के पलायन और रोजगार और बेहतर शिक्षा के तरफ जा रही है और बिहार में जनसुराज एक तरफा सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत में आ रही है। इंजीनियर सिकंदर चंद्रा, जिला मुख्य प्रवक्ता, पश्चिम चंपारण।